प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज आप कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। 2.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। 2.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो आज आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, सीधे दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं और आप जा ही नहीं पाइएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, सीधा का सीधा दिमाग में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2.3 का। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? एक सिस्टम है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जैसे स्टेप वाइज हम लोग कैसे भाग देते हैं, बस वही चीज़ है वो एल्गोरिथम। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, वो एक एल्गोरिथम है। ठीक है, उस प्रोसेस में हमको सेट करना है। तो चलिए पहले भाग तो देते हैं। निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं px और gx क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो चलिए हम px को gx से भाग देते हैं। px को gx से भाग देने का मतलब क्या है? इस तरह से हमको gx से भाग देना है ना, कह रहा है कि gx से भाग देना है। किसको भाग देना है भैया? px को भाग देना है। ठीक है, यही तो करना है ना। तो चलिए हम, अर्थात इस बहुपद से ऊपर वाले बहुपद को भाग देना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि घात का घटते क्रम को ध्यान में रखना है। 3 के बाद 2, 2 के बाद x का घात कुछ नहीं थी, इस रूप में होना चाहिए, तो भाग देने में आपको सुविधा होगा। अगर वैसा नहीं हो तो घात के घटते क्रम में आप सजा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सजा हुआ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम भाग देते हैं gx अर्थात x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2, यही ना है, ये हो गया आपका। बाकी px अर्थात ये बहुपद लिखना है, x का घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। चलिए इसको भाग देते हैं। अब यहाँ भाग देने का प्रक्रिया क्या है, सो ध्यान से देखिएगा। किसी भी बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने में ये प्रक्रिया होता है कि ये एक बहुपद है, इस बहुपद का सबसे अधिक घात वाला जो पद है, जैसे x का घात, चर का घात अधिकतम जिसका हो, तो चर का घात यहाँ x है, ये चर x है, x का घात 2 है, सबसे बड़ा घात वाला यही चर है। और यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ा वाला है। तो हमको यहाँ पर इसी और इसी को तुलना करना है। ठीक है, जब भी हम भाग देते हैं कोई संख्या वाली से, जैसे 2 से हम 48 को देते हैं, तो सबसे पहले 2 से इस 4 को मिलाते हैं कि कितना बार में जाएगा। तो ये 2 बार में जाता है ना, तो 2 बार में जाता है, 2 चौके 8। ठीक है, ये देखिए 2 चौके 2 दूनी 4। ठीक है, ये 2 दूनी 4, तो 4 में 4 माइनस ये 0 खत्म हुआ। तो इसको हम मिलाते हैं, उसके बाद 8 उतारते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस चलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से काम करते हैं अपना। तो x का घात यहाँ 2 है, यहाँ घात 3 है। तो सबसे पहली बात है कि इसको या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, x का घात 3 और x का घात यहाँ 2 है, इसको भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर x का घात 2 है ना, x का घात 3 यानी x 3 बार गुना, तो इसमें एक x की जरूरत है, एक x और होना चाहिए। तो भाग देंगे तो 2 घात वाला से ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स 3 बार और x इंटू एक्स ये 2 बार, तो 2 ठो x कट जाएगा, एक x बचेगा, अर्थात एक x इसमें घट रहा है। तो एक x हमको यहाँ पर गुना करना है। ठीक है, किस में गुना करना है? इसमें गुना करना है घात को। तो x का स्क्वायर
एक्स का क्यूब है। चलिए एक एक्स से यहाँ गुना करेंगे तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे रखना है, साइन देख लेना, यहाँ प्लस है तो आपका प्लस साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक्स का घात 2 और यहाँ एक्स का घात 1। आप घातांक के नियम में पढ़े होंगे, एक्स का घात 2 और एक्स का घात कुछ नहीं तो 1, ये जब गुना होता है तो एक्स का घात 2 + 1, 2 + 1 अर्थात एक्स का घात 3 होता है, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे घातांक में, तो यहाँ पे एक्स का घात 3 हो जाएगा ना। तो चलिए एक्स का गुना करेंगे तो एक्स का घात ये आपका 3 हो जाएगा, और ये एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो -2 और एक्स का गुणनफल क्या होगा -2x। तो कहाँ रखना है इसको, यहाँ पे समान पद में। घात जो है समान पद किसको कहते हैं, जब घात सेम हो, एक है तो एक यहाँ भी घात है, वही समान पद होता है, ठीक है। समान पद और असमान पद भी आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। चलिए ये क्लियर हो गया। अब साइन को चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा कुछ नहीं, ये -3x², ये हो जाएगा आपके देखिए प्लस का 5x और प्लस का 2x, ये साइन का वैल्यू अब नहीं रहा, इसका वैल्यू रह गया, ठीक है। तो 5x और ये 2x कितना हो गया, प्लस का दोनों मिलेगा तो साइन चूंकि प्लस प्लस है 7x और -3। ओके, आगे चलना है। अब देखिए हमको यहाँ पर सबसे बड़ा घात वाला क्या है 3x², एक्स का घात 2 है, यहाँ 1 है, सबसे बड़ा घात यही है। और इसी पद को हमको अब इस पद को लाना है, सेम चीज को हमको लाना है। तो यहाँ सिर्फ x² है भैया, तो भाग दे दीजिए इसको, जो बचेगा उसी से इसको गुना कर देना है। 3x² है ना, -3x² को भाग दीजिए इस पहला इसका बड़ा वाला घात से। तो देखिए x² कट गया तो -3 है बच गया, यानी -3 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये -3 यहाँ पर दे दीजिए, चूंकि माइनस है तो माइनस आपको देना ही होगा। -3 से x² गुना करेंगे तो ये -3x² हो गया। और देखिए अब ये इससे भी गुना होगा तो -2 और -3 हो जा, तो माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ रखेंगे, 6 तो अचर पद हो गया, तो अचर पद के सामने रखिए ना, तो प्लस का माइनस और माइनस प्लस, 2 तिया 6, प्लस का 6 इसके सामने रखना है, यहाँ कुछ नहीं खाली रहेगा, ऐसे दीजिए, माइनस का प्लस कीजिए और प्लस का माइनस कीजिए, ये देखिए कट जाएगा, क्योंकि माइनस में 3x², एक प्लस में 3x², यानी जितना माइनस उतना प्लस, यानी ये 0 कट गया। अब ये बच गया 7x, ठीक है, ये क्या प्लस का 7x, और ये देखिए माइनस का 3 और ये माइनस का 6, यानी माइनस का 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि घात, यहाँ सबसे चर का अधिकतम घात 2 है और चर का अधिकतम घात क्या है 1 है। तो घात जब यहाँ से कम हो जाए तो क्या है भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आप भाग देते हैं तो भाजक से, जैसे 2 से 5 को भाग देंगे, 2 दूना 4, शेष आपका 1, भाजक से अगर छोटा बच जाए तो उसको भाग हम नहीं दे सकते हैं, फिर दशमलव में भाग देंगे। तो ये बहुपदों का भाग दशमलव में तो आप दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुपद में घात जब घट जाए, भाजक से शेषफल का घात कम हो जाए तो भाग नहीं लगेगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका पूछा क्या था, भाजक तथा भाग शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हो गया ना आपका भाजक भागफल और शेषफल। तो भागफल आपका ये हो गया x-3 और शेषफल ये हो गया, तो लिख दीजिए, अतः भागफल x-3 शेषफल 7x-9 कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए x दिया हुआ है दूसरा x का घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और gx दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस x। अब हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे देखिए 4 2 1, घात घटते क्रम में है कि नहीं, 4 के बाद ये 2 है, 2 के बाद 1, यहाँ कुछ नहीं थे 1, यहाँ पे देखिए 2 के बाद अचर पद आ गया, इसको थोड़ा सा सजा लेना है, घटते क्रम में, घात के घटते क्रम में, x का घात 2
और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर -x, ये प्लस का 1 उधर चल जाएगा। ठीक है, अब हमको gx से px को भाग देना है, तो बार बार हम gx px नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट gs से भाग देने का मतलब e से भाग देना है। x² माइनस x प्लस का 1 से डिवाइड करना है, किसको, x का घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करना है, वही बात करना है, सबसे बड़ी घात और सबसे बड़ी घात इसमें gx का सबसे बड़ा घात x², px का सबसे बड़ा घात x का घात 4। अब कितना x घट रहा है गुणनफल में, x का स्क्वायर, फिर ये दोनों गुना होगा तो x का घात और घात जुड़ेगा, चूंकि आधार सेम रहता है तो घात जुड़ जाता है, 2 2 4, यानी x 2 बार और x 2 बार, कुल मिला के x 4 बार, तो x ये 4 बार हो गया। ठीक है, अब फिर ये गुना होगा दूसरा पद से इसमें से। ठीक है, पहला पद में साइन के साथ मिलाना है, प्लस है तो हमको प्लस में देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले चिन्ह गुना होता है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहता और यहाँ हमको प्लस लाना रहता तो माइनस यहाँ देना होता, तो माइनस और माइनस प्लस होता। वैसा स्थिति अगर आए कभी, सपोज दैट यहाँ माइनस पहले से दिया हो, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ x² से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन अगर लगाएंगे तो x का घात 4, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है सो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस और एक प्लस, माइनस और प्लस माइनस दोनों जगह माइनस होनी चाहिए तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो वैसा है नहीं, लेकिन अगर वैसा आ जाए तो यहाँ पे अभी हटाइए इसको, ये हो गया। अब दूसरा पद से गुना कीजिए तो x का घात 1, x का घात 2, कुल मिलाकर x का घात 3, और x का घात 3 वाला है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो क्या करना है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए और साइड में लिखिए, तो क्या -x और यहाँ पर प्लस का x², तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का x का घात 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, साइड में रखना। उसके बाद तीसरा पद से x² का 1 से गुना होगा तो x² कहाँ रखना है, प्लस और प्लस प्लस, x² प्लस में आएगा, प्लस में रखिए x², और इसको ये ऐसे कीजिए, प्लस यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट गया, ये आपका -3x² माइनस x², कुल मिला के मिला देना है 4 का x²। अब ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है ना, ये अलग पद है तो x का घात 2 आ गया। अब x का घात ये जो है सो 3 था, सो इधर रखना था, लेकिन नहीं रखेंगे हम लोग, वहीं रहने देंगे यहाँ पर 4x, ये 5 और ये प्लस का x का घात 3। अब हमको क्या करना है, इस पद को मिलाना है सबसे बड़े घात को। ठीक है, सबसे बड़ा घात x का क्यू है तो x³ लाना है। ठीक है, x का क्यू लाने के लिए हमको अगला बार में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x² है तो सिर्फ x से, यानी प्लस का x लाना है, तो यहाँ प्लस तो पहले से ही है तो हमको यहाँ प्लस से ही देना है x। ठीक है, ध्यान रखना साइन का बड़ा महत्व होता है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, यहाँ धनात्मक है तो यहाँ भी धनात्मक आपका है, तो धनात्मक और धनात्मक पहले गुना होगा तो धनात्मक होगा, और x का स्क्वायर और x का घात 1 यानी x का घात 3 धनात्मक है तो धनात्मक लाने के लिए। ठीक है, साइन का ध्यान बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रश्न गलती हो जाएगा, एक जरा सा गलती से पूरा प्रश्न आपका गलती हो जाएगा। तो x का घात ये आपका 3 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर रखना है। उसके बाद दूसरा पद से फिर x गुना होगा, देखिए साइन क्या है यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस, x का घात 1 और x का घात 1, कुल मिला के x का घात 2, तो कहाँ रखेंगे यहाँ, तो माइनस और प्लस का क्या होगा, माइनस प्लस माइनस x²। ठीक है, तीसरा पद से गुना कीजिए 1 और x का, तो x आएगा, x कहाँ रखना, प्लस में आएगा, प्लस और साइन प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर कितना हो गया x। ठीक है, अचर पद में कुछ नहीं आएगा, है ही नहीं अब गुना करने का कोई चीज बचा हुआ, साइन चेंज कीजिए, माइनस का प्लस कीजिए, प्लस का माइनस कीजिए, प्लस का माइनस कीजिए। क्लियर, समझ रहे हैं बात को। अब क्या करना है आपको, ये देखिए कट गया आपका, कुछ नहीं बचेगा, जितना प्लस का उतना माइनस का 0 हो गया। ये देखिए माइनस का 4x², यहाँ प्लस का x², तो क्या होता है, घटता है तो चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा, -4x² ऋणात्मक ज्यादा है तो माइनस का ही बचेगा, एक कम हो जाएगा चूंकि ये घट जाएगा, उसमें एक x² घट जाएगा, 3x²। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये माइनस का प्लस, जब चिन्ह अलग अलग हो तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, साइन जो है सो बड़ा वाला रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, +4x, ये माइनस तो घट जाएगा ना,
फिर 4x में 1x घटेगा तो ये क्या होगा 3x, तो प्लस, ये बड़ा वाला का साइन क्या है प्लस, तो 3x और ये प्लस का 5 हो गया। अब देखिए फिर से भाग लगेगा यहाँ पे। अभी वही चीज बताए थे जो पूर्व में बता रहे थे, माइनस आ चुका है, हमको माइनस लाना है और यहाँ प्लस है, ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस लाना है। चिन्ह सबसे पहले हमको यहाँ पुट करना है, तो यहाँ प्लस है तो हमको यहाँ पर माइनस है देना ही होगा, क्योंकि एक जगह माइनस होना चाहिए। प्लस और माइनस का गुणनफल माइनस होता है, तो माइनस मेरा तो हो गया। अब एक्स का स्क्वायर यहाँ पर है पूर्व में पहले से, सिर्फ 3 लाना है, तो 3 पुट कीजिए, ठीक है। तो ये गुना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 3 पुट किए 3x स्क्वायर आ जाएगा। हमको किसी एक बड़े घात वाला को मिलाना है इसका बड़ा घात वाला से इसका बड़ा घात को, बाकी जो आ रहा है उसको बैठा देना है, ठीक है। दूसरा में माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 और x का गुना होगा 3x, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3x हो जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस, माइनस 1 तिया 3, माइनस का 3, ये हो गया माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखिए एक 0 हो गया, कट गया, ये 0 हो गया। यहाँ देखिए प्लस का 5 और प्लस का 3, ये प्लस का 8 अर्थात 8 आ गया। तो ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है, क्लियर। अब चलिए इसको क्या करना है, आपको भागफल और शेषफल लिखना है, तो लिख दीजिए, अतः भागफल के बराबर में ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल कितना लिखना है 8। ये आंसर हो गया आपका ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 भागफल और शेषफल 8, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, क्लियर। इसका अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तो आज बने रहिए आप लोग, आज भाग ही नहीं पाइएगा, ठीक है। पहला का तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर px कितना दिया हुआ है, चलिए px हम लोग लिखते हैं, px x का घात 4 माइनस का 5x प्लस 6, gx क्या है आपका दिया हुआ, gx लिखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको, ये थोड़ा इसको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर चिन्ह के साथ इधर आएगा, ये प्लस 2 उधर चला जाएगा, साइन कुछ नहीं यानी प्लस है तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको बदल देना है पहले भाग देने से पहले, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं, भाग देते हैं, gx से px को भाग देते हैं, gx से px को भाग देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और यहाँ पे हम ऐसे लगाते हैं, इस बहुपद को यहाँ उतारते हैं, x का घात 4 5x और ये प्लस का 6, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है हम लोग को, चलिए भाग देना है इसको। यहाँ पे देखिए जो हम बता रहे थे साइन के बारे में, वही साइन का यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो 2 बार जब माइनस गुना होता है तो प्लस होता है, तो यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगाइए, ठीक है, सबसे पहले माइनस लगाइए। उसके बाद x का घात 2 है, x का घात 4 यहाँ पे लाना है, तो x का घात 2 से गुना करना पड़ेगा तभी तो 4 होगा ना, तो माइनस का माइनस प्लस हो गया, और जो सेम चीज़ यहाँ है वही हमको लाने के लिए माइनस देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, तो x का घात ये 4 प्लस में आ गया, और ये फिर गुना होगा दूसरा पद से, ये वाला यहाँ इससे गुना होगा, फिर प्लस और माइनस, माइनस और 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, जो कि यहाँ वो पद नहीं है तो इसको साइड में रखना है, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, अंडरलाइन दीजिए, प्लस का माइनस और माइनस का साइन प्लस। ये देखिए 0 लाने के लिए एक पद को हटाना है ना भाग देने की प्रक्रिया में, तभी उसी को घटा करके शून्य आना चाहिए ना, तभी तो इसको सेम लाना पड़ता है इसी साइन में, तब हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। अब ये जो है सो हम लिख सकते हैं सजा करके, या फिर ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5x प्लस 6 ये प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको सजा करके भी लिख सकते हैं, पहले इसको बाद में, इसको बाद में, लेकिन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको घात सिर्फ देखना है कि बड़ा घात कौन है, तो बड़ा घात देखिए x का 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है।
तो 2 वाले घात को यहाँ 2 से, x का घात 2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब x हमको बढ़ाना नहीं है, सिर्फ बढ़ाना क्या 2 है। तो 2 लाने के लिए यहाँ प्लस का 2 लाना है, तो यहाँ पर माइनस है, तो एक बार फिर माइनस आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो कितना से, यानी 2 लाना है सिर्फ 2x², तो 2 से, तो माइनस और माइनस प्लस, और 2 से x² गुना होगा तो प्लस का 2x² हो गया। ठीक है, दूसरा पद से गुना करेंगे, प्लस और माइनस 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 हो गया, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको अब ये प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, यहाँ तो कुछ है नहीं, एक खत्म हो गया। और ये देखिए माइनस का 5x हो गया, और ये प्लस का 6 और -4 है तो घट जाएगा, बड़ा में से छोटा, तो ये प्लस का 2। अब देखिए घात यहाँ 2 है और घात यहाँ 1 हो गया, भाग बंद कर देना है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, भागफल कितना हो गया, -x² -2, और शेषफल आपका हो गया -5x और +2। ये हो गया आपका क्लियर। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। आप यहाँ पर जो इसको साइड में लिखते हैं, आपको अच्छा ना लगे तो पहले घात से घटते क्रम में उतारिए। ये +2x² इधर लिख सकते हैं, -5x उधर लिख सकते हैं, तक उसके बाद +6 लिख सकते हैं। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि -5x थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कभी दिक्कत नहीं हो, हमको गुना करने में, ये समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो भागफल और शेषफल आपका हो गया। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।